बलिया जिले के रेलवे स्टेशन पर उस वक्त गगनभेदी देशभक्ति नारों की गूंज सुनाई दी जब भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हवलदार प्रमोद यादव अपने पैतृक गांव लौटे। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में गांव वालों और थल सेना के जवान जुटे रहे। इस मौके पर जिला पंचायत के वार्ड 11 से प्रत्याशी और समाज सेवी कन्हैया यादव के नेतृत्व में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त हवलदार प्रमोद यादव ने इस मौके पर कहा कि उन्हें इस सम्मान और स्वागत पर गर्व महसूस हो रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि देशभक्ति केवल वर्दी तक सीमित नहीं है। अब जब वे रिटायर हो चुके हैं तब भी वे जीवन भर राष्ट्र सेवा से जुड़े कार्य करते रहेंगे। वहीं उनके बड़े भाई कन्हैया यादव ने बताया कि उनके परिवार के अधिकतर सदस्य देश सेवा से जुड़े हुए हैं और ये उनके लिए एक गर्व की बात है। रेलवे स्टेशन पर हुए इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति की भावना को अब और ज्यादा मजबूत कर दिया है। परिचय बताएं। मेरा परिचय, मैं भूतपूर्व सैनिक कन्हैया यादव, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया। आज कितनी गर्व की बात है आप ही के फैमिली के। इससे पहले भी आपने एक स्वागत किया, आज फिर स्वागत करने का आपको फिर मौका मिला। क्या है, क्या अवसर है, कितने खुशी के पल है ये हमारे खुशी के पल, बहुत खुशी की पल है। जो आप हर मेरे जितने भाई हैं, आप उनको सबको आपने देखा कि पूरा एक परिवार सैनिक के प्रति समर्पित रहता है। जिसके माँ बाप ने पांचों पुत्र को अपने सैनिक में दे दिया, देश की सेवा रक्षा करने के लिए, सरहद पे सेवा करने के लिए, 24 घंटा सेवा करने के लिए। आज उसी माता पिता का तीसरा पुत्र रिटायर होकर आ रहा है, तो ये खुशी का पल है कि जिस तरह से माता पिता ने अपने सेना में सेवा, देश की सेवा करने के लिए भेजा, उसी तरह सुरक्षित रिटायरमेंट लेकर के समाज की सेवा करने के लिए आपने यहाँ पे आ गया है, सुरक्षित आया है। एक नई पीढ़ी की शुरुआत होगी आज से। जो हमेशा 24 घंटे के डिसिप्लिन सेवा में रहते थे, आज अपने आप की सुरक्षा महसूस करके अपने आप को एक नई शुरुआत करेंगे। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। हमेशा 24 घंटे देश के लिए, रक्षक के लिए कफन बांध करके तैयार रहते हैं हम लोग और सरहद पे ड्यूटी देते हैं। और आज ये हमारा भावुक पल का एक सुख का है कि मेरा भाई सही सलामत आज रिटायरमेंट लेकर के आया है और देश सेवा किया है। आज मेरे साथ समाज का सेवा करेगा। जैसे मैं समाज को सेवा कर रहा हूँ, वैसे ही ये भी मेरे साथ समाज का सेवा करेगा। एक नई अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। जी सर, अपना परिचय बताएं जरा। मेरा नाम हवलदार प्रमोद कुमार यादव है। मैं 1/4 मिलिट्री रेजिमेंट कंपोजिट से नौकरी करके 18 साल 3 महीने करके कंप्लीट आया हूँ। कैसा लगा, किस तरीके का इतना अच्छा स्वागत रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? यह भारतीय सेना के जवानों के प्रति जो एक स्वागत और समारोह किया गया, एक बहुत ही सराहनीय है। ऐसा इस तरह का प्यार और दुलार और इस तरह का ये सम्मान इस बलिया ज़िला में ही देखने को मिलता है, जो कि सभी लोग फौजियों का सम्मान करते हैं। और ऐसे ही वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है बलिया की धरती। जब तक आप रहे अपनी ड्यूटी पे, किस तरीके से देश की रक्षा में आप सेवा देते रहे और क्या क्या समस्याएं सामने आई, फिर उसका कैसे आपने सामना किया? भारतीय सेना में समस्याएं बहुत आती रहती है, लेकिन हमारा फौजी के अंदर ऐसा डिसिप्लिन और हार्ड वर्क सिखाया जाता है, जिससे कि आने वाले लाइफ में हमें कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपके परिवार के कितने सदस्य देश सेवा में लगे हैं? हमारे परिवार से हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई भारतीय सेना में हैं। भारतीय सेना में 3 एडी के अंदर हैं, 1 इन्फेंट्री में और 1 नेवी से, जिसमें बड़े भैया हमारे कन्हैया यादव हैं, सबसे बड़े भैया, और उनसे छोटे संजय भैया हैं। उसके बाद से हमारे छोटे भाई जितेंद्र यादव, जो अभी पिछले महीने फरवरी में आए थे रिटायर होकर के। उसके बाद से मैं हूँ और सबसे मेरा छोटा भाई है, जो भी मेरे यूनिट में ही है अभी। ये बताइए, आज सरकार अग्निवीर जैसे योजना लेकर आई है, फौजियों को कितना इसमें सम्मान रह जाएगा नौकरी के प्रति, मातृभूमि की सेवा के प्रति, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका थिंकिंग है? ये अग्निवीर जो भी स्कीम आया हुआ है, ये अपर लेवल में सब डिसीजन लिया जाता है और इसमें जो भी निर्णय होगा, ये इसका फीडबैक सिस्टम लिया जाता है। लेकर के जो भी अच्छा डिसीजन होगा वो देश के लिए अच्छा ही लिया जाता है। अब आप यहाँ पे आए बलिया, अब आ गए, अपने पैतृक आवास पे भी जाएंगे। अब आगे की सोच क्या है? जिस तरीके से वहाँ पे आपने देशभक्ति की, देश सेवा की, अब आगे आपका क्या सोच है? भारतीय सेना में हम लोगों ने जितना वर्क किया, 18 साल पूरा कंप्लीट किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ संघर्ष किए और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि जिस तरह से देश हित में, देश रक्षा
के लिए काम किए, वैसे आने वाले समय भी यहाँ पे कुछ ऐसा काम करे जिससे समाज हित में हो सके, देश हित में हो सके। सेना में नहीं रह करके भी हम कर सकते हैं जो हम करना चाहेंगे यहाँ पे रह करके भी। और भारतीय सेना में कभी भी कोई भी किसी तरह की बुलावा आया, चाहे कभी भी, हम देश से हमेशा जुड़े रहेंगे। सेना के अंदर नौकरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेना के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे, चाहे जब भी चले जाएँ, कभी भी बुलावा आ जाए। मतलब जहाँ रहेंगे वहाँ देश सेवा करते हैं। जहाँ भी रहेंगे देश के सम्मान के प्रति हमेशा रहेंगे। बलिया में